ये वाला जो 200 पार्ट है ना, ये 200 mm, ये क्या होगा? बाहर रहेगा। क्या करेगा? बाहर दिखेगा। ठीक है, ये पैरामीटर ऐसे ही चेक लगाना होता है। फिर दूसरा पार्ट है हमारा जो है कपलर। कपलर ये दिख रहा है इसमें? ठीक है, देखो कपलर कई टाइप के आते हैं। पहला वाला हमारा देखो राइट एंगल कपलर है, 2A में दिख रहा है कि नहीं? ये तो ये इसको बोलते हैं राइट एंगल कपलर। दिख रहा है? ये वाला और वो वाला भी लगता है। वो वाला कहाँ पे लगता है सर? वो लगेगा वर्टिकल में। हाँ हाँ अपना है सर, ये लगेगा अपना ब्रेसिंग होता है सर अपने इंग्लिश टाइप के लिए। हाँ हाँ सही बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, तीसरा है हमारा जो सी है, इसको बोलते हैं फुटलॉक कपलर। ये वाला क्या है? फुटलॉक कपलर। ठीक है, ऐसा नहीं कपलर बोल दिया तो सब कपलर एक ही है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग उसका यूज है। कौन सा कपलर कहाँ पे लगाना है, कौन सा कपलर कहाँ नहीं लगाना है, सबका अलग अलग अपना जो यूज है। ठीक है, चौथा है हमारा स्टेयर केस कपलर। ये वाला इसको बोलते हैं स्टेयर केस कपलर। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर। बताओ इसमें कौन सा है फुटलॉक कपलर, कौन सा है? ये चारों कपलर में से फुटलॉक कपलर कौन सा है? बताओ। सी वाला है? सी वाला क्या है हमारा? फुटलॉक कपलर है। ठीक है, अब ये तो वो हमारा ये क्या है, ये तो पता ही होगा। जी सर। अच्छा, जो हम सीढ़ी लगाते हैं उसका भी लगाने का कुछ पैरामीटर होता है, कैसे उसको लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लगा देना है या बिल्कुल सेट करके लगा देना है। ये पता है? सीढ़ी जो लैडर हम लगाते हैं उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए पोजीशन? सर ज्यादा नहीं तो खड़ा रहना चाहिए। कितना खड़ा होना चाहिए बताओ? जैसे एक तो बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री पे कर दिया, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। ये सीढ़ी है ना, तो बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे चढ़ पड़े। ठीक है, ठीक कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सही है? कितना होना चाहिए? 75 डिग्री होना चाहिए, यानी ये वाला जो झुकाव है ना बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का एंगल जो है 75 बना चाहिए। जब लाइटर को ऐसा करोगे ना, तो लाइटर जो नीचे वाला सेक्शन आता है ना, उसको ऐसे टच करके ये दीवार में टच करना होता है। तो जो उसका नीचे वाला सेक्शन आता है बिल्कुल पैर के उसमें टच करता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है 75 डिग्री बन जाता है, 75 डिग्री बन जाता है। ये सुना था कभी ऐसा चीज? नहीं सर, एक बार आए थे तो उसमें भूल जाते हैं। क्या करते हैं ना, सीढ़ी को ऐसे लगा करके उसका जो नीचे का सेक्शन होता है पैर में टच करेंगे और हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे। ठीक है, दीवार में टच करके, दीवार है या फिर जो भी सेक्शन है जी, या वर्टिकल में टच करके ऐसे करोगे और बिल्कुल उसको लाइटर को नीचे ले जाओगे, वो ऑटोमेटिक जो है सीढ़ी का जो है 75 डिग्री बन जाएगा। तो वैसे ही लगाना होता है, ना उसको बहुत ज्यादा बेंड करना है ना बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, लगा तो दिया, जैसे ऊपर हम क्या करते हैं लाइटर का जो हम सीढ़ी लगा रहे हैं, जैसे मान के चलो ये सीढ़ी लगा रहे हैं जी, तो बिल्कुल यहीं पे लॉक करिए, तो हम क्या करते हैं लाइटर का कुछ पार्ट जो ऊपर छोड़ते हैं। जो सीढ़ी होता है जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म हाइट से अपन उस पे उतर सकते हैं। ठीक है, कितना रखेंगे हाइट? हाइट करीब 500-700 बढ़ा दिया। 500 एक बताओ, कोई मीटर। और बताओ। वो 500 बोल रहे हैं, 500 बोल रहे हैं, तो क्या 500 का मतलब क्या है? 500 मीटर? 500 सेंटीमीटर सर। सेंटीमीटर कितना होता है? 500 आधा मीटर करीब। और कोई? ये दिख रहा है इसमें समझ आ रहा है? जी सर। देखो ये लेटर का बिल्कुल पोजीशन लिखाया हुआ है, ऊपर क्या किया है 3 फीट जो है जी, 3 फुट छोड़ना होता है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा। ये देखो दुबला दुबला सा दिख रहा होगा। जी सर। ठीक है, ये 3 फुट है, यानी 3 फुट हाइट कम से कम मेंटेन करके ऊपर रखना होता है। जी, ठीक है, ये नहीं कि सीढ़ी बिल्कुल ला के यहीं पे खत्म कर दिए, जहाँ पे एंड हो रहा है यहीं पे ला के बिल्कुल प्रेस करके खत्म कर दिया है। ठीक है, क्या करेंगे 3 फुट ऊपर छोड़ते हैं। आ गई बात समझ में? जी सर। 3 फुट ऊपर रहेगा तो आप हाइट से प्लेटफॉर्म से अपना ऊपर प्लेटफॉर्म पे पैर रख सकते हैं। और ये देखो रेल का ऊपर रेलिंग लगाते हैं ना, वगैरह लगा करके रेल लगाते हैं, जो रेलिंग का डिस्टेंस होता है वो कमर तक आना चाहिए। टॉप पर 2 रेल लगाते हैं। ठीक है, मिड रेल और टॉप रेल।
ये वाला जो हमारा है ये है मिड रेल, ठीक है। जी सर। ऊपर वाला जो है ये टॉप रेल। Top rail। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000 mm, यानी 1 मीटर। 1 मीटर सर। 1 मीटर आप लोग नॉर्मली इंसान का जो यहाँ तक आ जाता है, कमर तक। कमर तक आता है। यानी जो हमारा टॉप रेल होता है ना, उसका हाइट जो है प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर तक का होना चाहिए, ठीक है। ना उससे कम ना उससे बहुत ज्यादा भी नहीं, ये नहीं कि ज्यादा करके यहाँ तक लगा दिया है। अच्छा मान के चलो हमने टॉप रेल यहाँ तक लगा दिया है, तो 2 रेल लगाते हैं, मिड रेल और टॉप रेल। हमने टॉप रेल यहाँ पे लगा दिया है, तो बताओ आप इससे क्या इशू हो सकता है। जैसे नीचे नहीं लगा, नीचे का तो समझ आ गया, अगर नीचे लगा देंगे झुकने का चांस रहेगा, पलटने का चांस होगा ना नीचे लगा दोगे तो। अच्छा मान चलो यहाँ तक लगा दिया है, यहाँ पे टॉप रेल लगा दिया, यहाँ पे मिड रेल लगा दिया, इससे क्या हो सकता है। सर उसमें हाइट बढ़ा देंगे तो सेफ है ना, आपके हसर तक आ गया और सेफ हो गए हैं। मगर सर पर ऐसा क्यों नहीं करते? उसमें सर स्पेस ज्यादा हो जाता है, गिरने क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा। जैसे जैसे जगह हाँ, फंसने का चांस यहाँ तक अगर हम लगा देंगे फंसने का तो यहाँ चांस पे मिड रेल आएगा, जी सर, ठीक जी है, सर। इतना बीच का गैप बन जाएगा, जी सर। तो फिर रेलिंग लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं है, उसके बीच से भी आप गिर सकते हैं सर। गिर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है पैरामीटर है 1 मीटर का। जी सर। जो टॉप रेल हमारा होता है वो 1 मीटर हाइट का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखो हमारा क्या है, टॉप रेल से 470 mm कम करके जो है मिड रेल लगाते हैं, जी सर। मतलब आधा मीटर मोटा मोटा मान लो, जी। क्योंकि 470 मीटर का हाइट कहाँ से सेट करोगे, हम्म। ठीक है। मतलब हाफ मीटर के आसपास के नीचे जो है हम मिड रेल लगाते हैं, और नीचे टो बोर्ड लगाना होता है, ठीक है। टो बोर्ड क्यों लगाते हैं, ताकि सर जो ये है टो बोर्ड, ठीक है। ये सबने देखा है ना साइड में ताकि सर काम करते हुए। मतलब भाड़े पे काम करने के टाइम जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं, हमारे कुछ भी औजार अगर हम लेके चले हैं तो हमारे कभी पैर वगैरह पैर से टकरा जाए, गिर जाए, हमारे नीचे साथी कोई काम कर रहा है उसके काम कर रहा है उसके सर पे गिर जाएगा, तो इसके लिए हम ये ठीक है। टो गार्ड लगाते हैं सर, ताकि कोई सामान ये हाँ पैर से कुछ अगर टकराता है तो नीचे नहीं आता है, जी सर। क्योंकि आप लोग इसका फोल्ड का काम करोगे कुछ ना कुछ तो रहता है ये ऊपर, जी सर। ठीक है। कभी जो लेजर ही कोई रख देता है, जी सर, हथौड़ी है, लेजर है, कभी हथौड़ा हैमर रख देता है, कुछ भी रख कपड़ा रख देता है। जी सर। अगर ये टो बोर्ड नहीं लगा होगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ का जो मटेरियल रहेगा ना वो पैर से टकरा गया या कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, नीचे गिर करके नीचे जो भी लोग रहेंगे उनके सर में, किसी के सर में टकरा, किसी के पैर में गिर गया तो क्या होगा, क्या होगा उससे हैजार्ड होगा, ठीक है। तो हैजार्ड को कम करने के लिए इस टो गार्ड लगाते हैं सर। टो बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। और टो बोर्ड जो है कंपलसरी होता है, और टो बोर्ड का हाइट भी आप लोग इसमें देख सकते हो। हमें जो है क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए इसका पुल लगाने से पहले। इसका फोल्डिंग करने के टाइम पे जैसे हमने भाड़ा खड़ा कर दिया, उसमें सपोर्टिंग सही है कि नहीं, सीढ़ी से लगाने से पहले हम क्या ध्यान देंगे, लगाने से जैसे आपको साइड से आपको आ जाए कि यहाँ पे इसका पुल लगाना है, सर लगाने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमारी सरफेस मतलब जमीन कैसी है, सरफेस जो है सरफेस हमारा कैसा है, गीला कैसा है, कैसा होना चाहिए दलदल है, सरफेस, मतलब आप बताओ सरफेस कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, कैसा समतल, क्या बोलते हैं वो जो कंक्रीट आता है, वो जो रेत आता है, रेत एकदम समतल है तो ठीक है वो नहीं सर सर, सही नहीं। नहीं तो सर हार्ड जगह चाहिए, मतलब जो दबाव नहीं हाँ, तो ऐसे बोलेंगे क्या है, सरफेस जो है समतल होने के साथ साथ जो है ठोस होना चाहिए। ठोस होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, नहीं कि ठीक है बराबर ये रेत है, रेतीला मिट्टी होता है ना, लगा दिया तब जाएगा वहीं पे, जी 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 सर। ठीक है। जी सर। ये ढाला लगाते हैं सर, कहीं टेम्पोररी लगाना पड़ता है तो हम हाँ। प्लाई का यूज कर लेते हैं।